नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और दोनों राज्यों का सियासी मूड क्या है, मौसम का हाल क्या है और आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है, ये जरूर बताएंगे। देखिए, आज बाबा केदार की रौनक है और पूरे देश की निगाहें जिन कपाट पर टिकी हुई थी वो कपाट खुल गए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत इन सुखद तस्वीरों के साथ करते हैं, जिसका इंतजार कोरोना की वजह से लगभग 2 साल तक किया तमाम लोगों ने। जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए आंखें तरस गई थी, उस क्षण में आज जब तय मुहूर्त पर कपाट खुले तो रंग क्या है, रौनक क्या है, आप भी बाबा केदार के दर्शन कर लीजिए। देखिए, तय मुहूर्त के हिसाब से 6:30 बजे जब ये कपाट खुला तो भक्तों का जो सैलाब था और जो पूरा प्रांगण है वो जयकारों से गूंज उठा। और हो भी क्यों ना, कोरोना के दंश को झेलने के बाद, लंबा वक्त बीतने के बाद आज श्रद्धालुओं को इस मुहूर्त का साक्षी बनने का मौका मिला, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जरा इस धुन को भी सुनिए और जयकारों को सुनिए। ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरीके की आवाज, हर हर महादेव की गूंज आप सुन सकते हैं, ये वो गूंज है जो बाबा के कपाट के खुलने के बाद पूरे देश और दुनिया तक पहुंची है। क्योंकि यकीन मानिए, 4 धाम यात्रा की शुरुआत और बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्सुक सनातन धर्म से संबंधित हर एक व्यक्ति के लिए ये मुहूर्त बहुत खास होती है और इसीलिए निगाहें टिकी रहती हैं। और बाबा के दर्शन सुलभ हो, इसी कामना के साथ, इसी श्रद्धा के साथ तमाम श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और 4 धाम यात्रा पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये क्षण बेहद खास होता है। बाबा केदार के दर्शन के लिए लाखों लाख लोग आते हैं, लेकिन अगर पिछले 2 साल का आप आंकड़ा देखें तो कोरोना की वजह से ये यात्रा बाधित रही, बंद रही, लेकिन उससे पहले काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते रहे। और इस बार का जिक्र करें तो इस बार भी उम्मीदें काफी हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जो लोग इस अवसर की राह में थे उन्हें ये मौका मिलने वाला है, ये अवसर मिलने वाला है, बाबा के दर्शन होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन हाँ, संख्या सीमित जरूर रहेगी, नंबर्स पर रिस्ट्रिक्शन है। व्यवस्थाओं को देखते हुए एक बार फिर से उन जयकारों को सुनिए, इस उद्घोष को सुनिए, जिसका इंतजार लंबे वक्त से तमाम श्रद्धालुओं को था। तो हर हर महादेव की ये गूंज और इसी के साथ बाबा के ये कपाट खुल गए शुभ मुहूर्त में। हर हर महादेव के इन्हीं नारों के साथ तमाम श्रद्धालु पहले से ही मौजूद रहे और कब कब कितने लाख दर्शकों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, ये भी हम आपको बताते चले। तो देखिए, अब बाबा के दर्शन हो सकेंगे, कपाट खुल गए हैं और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बाबा के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद थे। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा इस मौके पर मौजूद हैं और उनसे हम फोन लाइन पर जानकारी लेते हैं कि अब जब कपाट खुल गए हैं और थोड़ा सा ही वक्त बीता है कपाट खुले हुए, रवि, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर, बताइए। बिल्कुल सुनीलता, देखिए, भगवान केदारनाथ जी के कपाट 6:25 का जो समय तय था उस पर खुल गए हैं और वे हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके का एक आस्था का सैलाब भगवान केदारनाथ जी के इस प्रांगण में उमड़ा हुआ है। और पूरी रात भर इसी तरीके की आस्था यहाँ पर देखने को मिली है। जब कई पहर की पूजा होती है तो उस दौरान भी जो श्रद्धालु हैं वो भगवान बाबा केदार के जय जयकारों की जो घोष है उसको करते हुए दिखाई दिए। और विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने का बेसब्री से सबको इंतजार होता है, जो कि अब खत्म हो गया है। और जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इस वक्त इस प्रांगण में मौजूद है, क्योंकि जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं
6 महीने के बाद, तो यहाँ से जो एक प्रकाश जो निकलता है, वो जो आशीर्वाद है वो कभी न खत्म होने वाला आशीर्वाद होता है। और यही एक इच्छा होती है सभी की कि वो सबसे पहले बाबा के दर पर पहुंचे। तो जैसे ही कपाट खुले हैं, जो प्रकाश लोगों को मिला है, जो श्रद्धालुओं को मिला है, उसके बाद सभी अपने आप को अभिभूत जो है महसूस करते हैं और एक एहसास की ये अभिभूति होती है जहाँ पर जो लंबा इंतजार होता है वो जब खत्म हो जाता है। तो बाबा केदार के दर पर हम देखते हैं कि आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष माना जाता है। और यहाँ का जो मंदिर है वो प्राचीन है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग में का जो निर्माण है वो पांडवों ने महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद किया था। और पुराणों के अनुसार केदारनाथ जो धाम है ये कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये खुद में एक स्वर्ग है। और जो भी यहाँ जाता है वो बाबा के इस आशीर्वाद से अपने जीवन में किए हुए जाने अनजाने जो पाप है उनसे मुक्ति पा लेता है। तो ये हम कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम की जो पौराणिकता है, जो मान्यता है, और स्कंद पुराण में भी केदारनाथ धाम का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भगवान शिव से कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती ने भी एक प्रश्न किया था कि ये केदारनाथ धाम कब से है, तो भगवान शिव ने भी यही कहा था कि जब से मैं हूँ तब से ये धाम है। तो आने वाले वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला भी है। अब केदारनाथ धाम में जिस तरीके से श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए बहुत सारी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई है, ताकि इतना जो सैलाब यहाँ पर उमड़े उसे किस तरीके की रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो। ठंड बहुत ज्यादा है तो लोग यहाँ पर जो है स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, तो जैसे मेडिकल सुविधाएं होती है तो पूरी कोशिश होती है। और इस बार जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, 2 साल तक कोविड रहा, जो लोग यहाँ पर पहुंचे भी थे वो दर्शन उस तरीके से नहीं कर पाए। बहुत सारी बंदिशें रही कोविड प्रोटोकॉल के तहत, और यहाँ पर दर्शन भी हुए और फिर जो कपाट है उनको बंद कर दिया गया, श्रद्धालुओं को रोक लिया गया। लेकिन ये जो वक्त है, ये वक्त ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी बंदिशें हट गई है और लोग यहाँ पर जो आस्था है उसको लेकर पूरी पहुंच पा रहे हैं। तो केदारनाथ भूमि एक भूमि नहीं है, कोई स्थान नहीं है, बल्कि स्वर्ग है और स्वर्ग के समान माना जाता है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, यही कहा जाता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो जीवन का सबसे बड़ा जो पुण्य मिलता है वो यहाँ बाबा के धाम पर जाकर मिलता है। और जो पहला दिन होता है, जो कि आज का दिन है, ये बहुत शुभ होता है। शुभ मुहूर्त पर जब कपाट खुलते हैं तो जो वहाँ पर श्रद्धालु हैं उनको बाबा आशीर्वाद देते हैं। और क्योंकि बाबा इससे पहले लीन होते हैं और आज जब कपाट खुलते हैं तो वो अपने दर्शन के लिए वो जाग जाते हैं और श्रद्धालुओं के बीच होते हैं, जो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, तो उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ये कभी न खत्म होने वाला आशीर्वाद जो है यहाँ पर मिलता है। तो ये कहा गया है कि भगवान शिव जब पांडवों से नाराज हो गए थे तो पांडव यहाँ पर आए थे उनको बनाने के लिए, और उसके बाद भगवान शिव ने भैंस का रूप ले लिया था, लेकिन पांडव उन्हें फिर भी खोज पाए थे, तो फिर वो प्रसन्न हुए थे, उनको दर्शन दिए थे। कई तरीके की मान्यताएं हैं भगवान केदारनाथ से जुड़ी हुई, और इन्हीं मान्यताओं को लेकर ये जो आस्था है ये आज भी लोगों के बीच देखने को मिलती है। तो केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल गए हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, एबीपी गंगा उनको दर्शन करा रहा है, सैलाब को दिखा रहा है, और इसको वो घर बैठे महसूस कर सकते हैं कि ये जो आस्था है ये कितनी बड़ी है, अपने आप में कितनी अलौकिक है, और किस तरीके से इस आस्था को पाने के लिए लोग आतुर होते हैं। और ये एक सपना होता है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ इस बाबा के दर पर पहुंच सके। तो यही एक आस्था है, यही एक श्रद्धा है जो देखने को मिल रही है। और अब 6 महीने तक बाबा के दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु जाकर कर सकेंगे। सबसे कठिन यात्रा भगवान केदारनाथ जी की यात्रा मानी जाती है, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद जब 7 किलोमीटर बाद गौरीकुंड आता है, तो गौरीकुंड के बाद जो यात्रा है वो पैदल शुरू होती है। तो 18 से 20 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है जहाँ से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस ट्रैक पर भी श्रद्धालु जोर नहीं होते, बल्कि कई ऐसे अलौकिक दर्शन यहाँ पर भी होते हैं जो मन मोह लेते हैं। चाहे हम रामबाड़ा की बात करें, नीमतौली की बात करें, बड़ी नीमतौली की बात करें, और जब बाबा के दर पर के करीब जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनका जो पूरी थकान है इस पैदल ट्रैक की वो दूर हो जाती है। तो यही आशा है जो आज देखने को मिल रही है।
और उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के दिन अगर हम बात करें तो मां गंगोत्री के धाम खुलने से सबसे पहले चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। उसके ठीक 1 घंटे बाद मां गंगोत्री के कपाट खुले और आज भगवान केदारनाथ जी के भी कपाट खुल गए हैं। अब इंतजार भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का भी है, जिनका शुभ मुहूर्त 6:15 पर 8 तारीख को है। तो चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद जो श्रद्धालु है वो चारों धामों में दर्शन कर सकेंगे। तो कहते हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है और इस हवा को जो महसूस करता है और जिससे हवा महसूस करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो अपने जीवन में जो भी पाप किए हुए हैं जाने अनजाने उन सभी से भी मुक्ति पा लेता है और भगवान के आशीर्वाद भी लेता है। तो ये आस्था का सैलाब है जिसका इंतजार रहता है और जो इंतजार अब खत्म हो गया है। इस बार पहले ही अगर बात करें तो जो बुकिंग है जो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं के मन में ये भी है कि बाबा के धाम कैसे पहुंचे, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी किया गया है कि जो भी यहाँ पर जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही चार धाम में जाने की अनुमति मिलेगी। तो अगर हम देखें तो इस बार बिल्कुल 9 जगहों से रवि, आप जो कुछ देख पा रहे हैं उसका जीवंत वर्णन भी कर रहे हैं और महत्व भी बता रहे हैं, लेकिन महत्व की हम बात करें तो हमारे साथ तीर्थ पुरोहित भी मौजूद हैं जो कि काफी जानकारी दे सकते हैं। जी हेलो, तो ब्रिजेश सती जी हमारे साथ है। ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। और आज जब ये कपाट खुलने की सुखद तस्वीरें आई हैं, इस शुभ मुहूर्त का क्या महत्व है और आज से चार धाम यात्रा में बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं, इसका क्या महत्व है? क्यों जरूरी है बाबा केदार के भी दर्शन अगर हम चार धाम यात्रा पर जाएं? जी कहते हैं कि हिमालय तु केदारम कुर्यात सदा मंगलम। आज जो देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से ये 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का है जो मध्य हिमालय में स्थित है। और इस शिवलिंग की एक विशेषता है, भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब लिंग रूप में है, लेकिन केदारनाथ जी का लिंग ही एक ऐसा है कि जो एक त्रिकोणीय शिला के रूप में वहां पर अवस्थित है। और इसके पीछे की जो है जो महात्म्य है, कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और कौरव और पांडवों के बीच में, तो पांडवों पर गोत्र वंश की हत्या का जो एक आरोप दोष हो गया था, उस दोष की मुक्ति के लिए वो जो है इस केदार खंड में जो है भगवान शंकर की जो है से मिलने के लिए आए कि हम क्षमा याचना के लिए कि भगवान शंकर के दर्शन कर, जो हमारे द्वारा जो है गोत्र वंश की हत्या हुई इसकी माफ के लिए। तो शंकर उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसी कारण जो है जब इस क्षेत्र में शंकर जी थे और पांडवों ने जो है उनको देख लिया था, तो जैसे ही शंकर को आभास हो गया कि पांडव उनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच चुके हैं, शंकर जो अंतर्ध्यान होना चाहते थे और भूमिगत जैसे ही हो गए, तब तक भीम और पांडवों ने जो है उनके पृष्ठ भाग को जो है यहाँ पर पकड़ लिया, जो वृषभ रूप में यहाँ पर थे शंकर जी। तो वही पृष्ठ भाग जो है यहाँ पर शंकर का जो है भगवान शंकर का पृष्ठ भाग है। इसलिए जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें से केवल ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो लिंग रूप में ना होकर एक त्रिकोणीय शिला के रूप में है। आज भगवान शंकर केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल की उसके बाद जो है आज खोले गए, तो आज की जो दर्शन होते हैं बड़े दिव्य होते हैं। यहाँ पर जो एक अखंड ज्योति जलती है 6 महीने तक, उसके दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूजा का जो विधान होता है वो जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो है पुजारियों में एक अंतर में आपके चैनल के माध्यम से जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ। बद्रीनाथ में जो है रावल जो है केरल से आकर जो है शंकराचार्य के जो वंशज है वो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन केदारनाथ में जो है रावल पूजा नहीं करते हैं, बल्कि केदारनाथ में रावल जो है अपने शिष्यों में से जो है एक पुजारी को वहां पर नियुक्त करते हैं जो लिंगायत समुदाय के होते हैं कर्नाटक के। वो यहाँ पर 6 महीने रह करके जो है पूजा अर्चना करते हैं। और जहां तक आज की बात है तो आज जो है जो समाधिस्थ रहते हैं भगवान शंकर 6 महीने तक जो है। बिल्कुल पंडित जी, ये जो जानकारी है वो बेहद अहम है और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु पहले से ही मौजूद हैं और लगातार रजिस्ट्रेशन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात सीएम योगी के अयोध्या दौरे की करते हैं। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ये दूसरी मर्तबा है जब अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंच करके वो आशीर्वाद लेंगे रामलला के। बिल्कुल, करीब 22 घंटे के अपने इस दौरे में सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री बेगमपुरा इलाके की मलिन बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी बसंती नाम की महिला के घर भी जाएंगे और वहां पर पहुंच करके दलित परिवार के साथ में भोजन करेंगे सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ।
चलिए, दौरे की तमाम तैयारियों पे नजर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा की है, उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेश, कितने वक्त पे पहुंचना है सीएम को, क्या जानकारी है, क्या शेड्यूल है? देखिए, लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। जो रामकथा पार्क पे हेलीपैड है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से सीधे वो जाएंगे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लेंगे भगवान बजरंगबली का और उसके बाद वहां से जाएंगे रामलला दर्शन करने, रामलला के दर्शन करेंगे और फिर वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर का उसको भी देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति चल रही है, कितना कार्य हुआ है इन चीज़ों पर। वहां से सीधे आयुक्त कार्यालय पहुंचेंगे और करीब 19,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी जो प्रगति है समीक्षा करेंगे, उसकी उन कार्यों का पूरा जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद फील्ड पर भी जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ये नहीं कि बंद कमरे में अधिकारियों की बैठक कर ली, अधिकारियों ने जो बोल दिया वो मान लिया, खुद फील्ड पर जाकर वो चीज़ों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे कि जो अधिकारी बंद कमरे में कह रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, जो कार्य की प्रगति वो बता रहे हैं जमीन पर कितनी दिख रही है, ये सारा वो जायजा लेंगे। और जायजा लेने के बाद गुप्तार घाट पर एक कार्यक्रम है जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और वहां से सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री, जहां पर संतों के साथ उनकी मुलाकात होगी। करीब 1 घंटे का कार्यक्रम संतों से मुलाकात का होगा, क्योंकि देखिए खुद योगी है और जब भी अयोध्या उनका आना होता है तो संत महंत से मुलाकात जरूर होती है और आज भी करीब 1 घंटे का वक्त संतों के लिए अलग से रखा गया है और ये आज के पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा। फिर यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए, दूसरे कार्यकाल का दूसरा दौरा है और आप देखिए अगर तो इससे पहले का जो कार्यकाल रहा तो उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में अक्सर ही आगमन होता रहा है। रिकॉर्ड आगमन आप कह सकते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका यहाँ पर। और लगातार अगर बात करें पिछले कार्यकाल की या फिर इस कार्यकाल की तो अयोध्या में देखिए राम मंदिर का निर्माण भले ही बाद में शुरू हुआ, लेकिन अयोध्या के जो विकास की पटकथा थी वो उस मंदिर निर्माण से पहले ही योगी सरकार में लिख दी गई थी जब पहला कार्यकाल था और उस पर काम भी शुरू हो गया, जिसकी तस्वीर भी आज साफ नजर आती है। और अब दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो ऐसे में जो विकास कार्य है उनको और तेज किया जा रहा है। चाहे वो बात की जाए हाईवे की तरफ के जो काम हो रहे हैं उनको लेकर, केंद्र सरकार की सहयोग से जो काम है उनको लेकर बात की जाए, या शहर के अंदर जो रामनगरी है उसके अंदर अगर बात करें, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, क्योंकि देखिए पुरानी नगरी है, धार्मिक महत्व की नगरी है और इसको जो लक्ष्य रखा गया वो है विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन नगरी बनाने का। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो शहर के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण है उसका कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग की बात की जाए, तमाम और जो डेवलपमेंट के काम है उनको, और जब मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण के लिए निकलेंगे तो उसमें बताया जा रहा है सोर्सेज। ठीक है शैलेश, वहां पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें अपने आप में बहुत खास होंगी। तमाम कार्यक्रम है उनके, ग्राउंड पर भी जाएंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे और ये दूसरी बार सीएम बनने के बाद उनका दूसरा दौरा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से बड़ी खबर है। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का पूरा मामला है। दुर्दांत विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर कार्रवाई। प्रशासन ने जय वाजपेयी को घोषित किया भूमाफिया। रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनवाई थी कोठी और एंटी भूमाफिया के तहत जय वाजपेयी पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से बनवाई गई कोठी पर चल सकता है बुलडोजर। देखिए ये अहम खबर है, कहा जा रहा है कि अवैध रूप से जो कोठी बना करके तैयार की है उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है, बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। एंटी भूमाफिया के तहत जय वाजपेयी पर कार्रवाई होगी, ये खबर है। और अब इस पर कब कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी आगे बढ़ा जाता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बिकरू कांड आपको याद होगा, बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का पूरा मामला है। दुर्दांत विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर यह कार्रवाई की तैयारी है। बुलडोजर अवैध कोठी पर प्रशासन ने जय वाजपेयी को घोषित किया भूमाफिया। अब ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर भी देखने को मिल सकती है। रेलवे की जमीन पर कब्जा करके अवैध कोठी बनवाई, अब उसी कोठी पर बुलडोजर चलाने की हो रही है तैयारी। बात करेंगे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत के आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू किया जाना है। आज दोपहर 3 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञान व्यापी का सर्वे का काम शुरू होगा, लेकिन इसके पहले ही मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के पक्षकार प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि किसी भी सूरत में कमीशन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा।
तो देखिए तैयारी है विरोध करने का और कोर्ट का आदेश है कि सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी की जाए। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं इसी पर। नीतीश, किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई होगी, किस तरीके से सर्वे होगा, वीडियोग्राफी किस तरीके से होगी, क्या डिटेल्स है? समय 3 बजे का है और 3 बजे जो टीम है वो मंदिर में प्रवेश करेगी और ये जो परिसर आपको सामने दिखाई दे रहा है ये गुंबद वाला, ये ज्ञानवापी मस्जिद है और इसी मस्जिद के कहें तो नीचे जो तहखाना है इसमें भी सर्वे करने की बात कही जा रही है, वीडियोग्राफी कराने की बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक और दूसरी तस्वीर यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे। विशेष जरा इधर आइए। यहाँ पर जो गेट के पास जो कहा जा रहा है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर भी टीम पहुँचेगी। हालांकि वो जो जगह है वो बैरिकेटिंग के बाहर है और जो मुस्लिम पक्ष है वो साफ तौर पर ये कह रहा है। आप देखिए जो आपको ये बैरिकेटिंग दिखाई दे रही होगी मंदिर के भीतर, और मंदिर के भीतर के हिस्से के अगर और आगे की बात करें, विशेष जरा और आगे होके हम आप दिखाइए जहाँ पर मंदिर का हिस्सा आप दिखा सकते हैं, प्रयास करेंगे हम दिखाने का कि आप देखिए जो मंदिर और बैरिकेटिंग के बीच की जो जगह है वहीं पर मंदिर मौजूद है। तो वहाँ पर जाकर सर्वे करेगी टीम और जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो टीम आएगी उसे हम किसी भी कीमत पर बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश नहीं देंगे, आपको सर्वे करना है, आप मंदिर का करिए। लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि श्रृंगार गौरी और उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों की वीडियोग्राफी होगी, कमीशन पूरा होगा। अब देखना ये होगा कि आज जुम्मे का दिन है और कमीशन कैसे पूरा होता है। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। सुबह से ही मंदिर पर सुरक्षा का घेरा तैनात कर दिया गया है। कल जो मंदिर पक्ष के जो कमीशन करने वाले हैं अजय मिश्रा, उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि जो साक्ष्य हैं उन्हें हम रखेंगे कहाँ, तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश भी दे दिया है उनको कि आप कमिश्नरेट के अंडर में जो साक्ष्य हैं उन्हें रखेंगे और आपकी सुरक्षा का जिम्मा भी कमिश्नरेट का होगा। तो विश्वनाथ मंदिर गेट पर, गेट नंबर 4 ज्ञानवापी द्वार, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और पूरे परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और आज का दिन काशी के लिए अहम है। अहम इसलिए कि ज्ञानवापी विवाद आज से नहीं, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम तस्वीरें, जानकारी आपके कैमरे के जरिए, आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।